होता। जैसे एक उदाहरण के लिए बंदर होता है, बंदर कैसे भी करके पेड़ पे आ जाए, कहीं से छत से या कहीं से कूद के दूसरे पेड़ से पेड़ पे आ जाए, तो वो क्या करेगा, आज इस पिंडी पर रहेगा, 5 मिनट के बाद तुरंत इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर इधर गुरु महाराज के शिष्य हैं, मतलब ऊपर ही ऊपर। कब तक? जब तक उसको जड़ का पता नहीं लगेगा, संत महाराज को तब तक नीचे नहीं आ पाएगा, दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि पेड़ के ऊपर ही ऊपर घूमेगा। तो इसी तरीके से हम लोग कितने भी बड़े विद्वान हों, कितने भी बड़े पढ़े लिखे हों, कितने भी बड़े भगत अपने आप को समझ रहे हो, देख रहे हैं, अगर मुझे जड़ का पता नहीं लगा, माने कुल के मालिक का ज्ञान नहीं हुआ, सबका मालिक ये कौन है, तब तक ये आध्यात्मिक ज्ञान हमारे सर से ऊपर घूमेगा। ये आप स्वयं देख रहे हो, समाया ही नहीं, अंदर आएगा ही नहीं हमारे गुरु महाराज के क्योंकि ये बात तभी जचेगी जब हमें जड़ का पता लग जाए परमात्मा की कृपा से। दूसरे चित्र में यहाँ देखो, ब्रह्मा, सृष्टि रचना विष्णु बता रहे और हैं, शंकर, इन तीनों को हमने एक पौधे के माध्यम से, क्योंकि गीता जी में पौधा दिया, तो हम नर्सरी में गए और एक पौधा लेके आए आम का। हमने क्या किया, उस पौधे को उल्टा लगा लिया। आप सब खड़े हमारे सामने, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, बच्चा कुछ भी करेगा। पौधा लेके आए, उल्टा लगा लिया और पानी डालने लगे, भक्ति रूपी पानी डाल रहे हैं इसमें। आप लोग खड़े, आपने कहा बेटा काम तो अच्छा किया तूने, तू आम का पेड़ भी लेके आया, तूने लगा भी लिया गमले में, लेकिन विधि गलत है तेरी। इसको सीधा कर ले, जड़ की तरफ से लगा ले, फिर पानी डाल, तो आपका पौधा जल्दी सही होगा, ये फल देगा, फूल भी देगा। तो ये पौधा अगर आपने हमें ऐसा बता दिया कि उल्टा है, इसको सीधा कर लो, तो आपने एक ऐसा एहसान का काम किया कि मुझे ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान आपने कराया। तो मेरा बदले में आपका रिएक्शन क्या है कि हम आपका धन्यवाद करें कि आप ऐसे महापुरुष, आपने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि हम उल्टा काम कर रहे थे, आपने सीधा बता दिया। आज संत रामपाल जी महाराज का कोई दोष नहीं है, केवल उस महापुरुष ने ये सिद्ध कर दिया कि ये पौधा आपका रॉन्ग है, ये गलत है, इसको सही कर लो, जड़ की तरफ से गाड़ लो, फिर भक्ति रूपी जल डालो, तो ये आपको वो लाभ देगा जो भगवान के गुणों में लिखा है। तो इस कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आज इतने आलचन लगाए गए, वो जेल में डाल दिया गया, क्योंकि आज हम लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अब इनके चंगुल से निकल जाएंगे। ये जितने भी धर्मगुरु हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर से ऊपर ना किसी को जानते हैं और ना जाने देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि इनकी भक्ति गलत है, इनके द्वारा बताया गया भगवान गलत है और इनकी भक्ति की विधि गलत है। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। जब इन्हें ही लाभ नहीं है तो ये तुम्हें कहाँ से लाभ देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि अगर इस संत का ये ज्ञान इसी तरीके से फैल गया, इसने ये पौधा अगर सीधा समाज में साबित कर दिया, तो सभी भगत समाज यहाँ भाग जाएंगे, यहाँ तो कोई नहीं रहेगा, ये तो खाली रह जाएगा। हम लोग तो, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक मीटिंग करी गुप्त तरीके से, और संत रामपाल जी महाराज पे देशद्रोह जैसे मुकदमे लगा के और जेल में डलवा दिया। जिस समय गुरुजी सामने थे तो मुट्ठी भर भगत थे। आज जब वो संत जेल में चले गए तो 14 से 15 करोड़ और एक से एक इंटेलिजेंट पढ़े लिखे सब एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं इनसे, क्योंकि इनके द्वारा दिया गया ज्ञान सही है, शास्त्रों के अनुसार मैच कर रहा है। अब हमने यहाँ से ये देख लिया कि जड़ एक है और एक ही भक्ति करने से हमें लाभ मिलेगा। तो अब एक यहाँ कबीर परमात्मा का फोटो लगा है और पीछे कुछ महिमा देखी, भगवान की लीला देखी। अब किसी ग्रंथ में तो लिखा होना चाहिए, ये तो हम कह रहे हैं फोटो लगा है, किसी ग्रंथ में अब दिखाएं हम, क्योंकि जिस ग्रंथ में, जिस धर्म ग्रंथ में हम देखेंगे कबीर परमात्मा का अगर नाम है तो ठीक है, नहीं तो ये भी भगवान ब्रह्मा विष्णु की तरह हो जाएगा। अगर कृष्ण जी भगवान है तो मुसलमानों की कुरान शरीफ में उसका नाम लिखा होना चाहिए, सिखों की गुरु ग्रंथ साहिब में उसका नाम लिखा होना चाहिए, हिंदुओं की चारों वेदों में, गीता जी में नाम होना चाहिए और बाइबल में नाम होना चाहिए। तो आप कबीर परमात्मा का नाम देखते हैं क्या इन ग्रंथों में है, अन्यथा नहीं है। और दूसरा एक जैसा दिखाएंगे जो बामन करते थे, हमारे को तुमने एक आदेश दे रखा था उसका, बामन हाथ में लगाने की रहते उसको, तो बामन अब सब पढ़ सकते उसको, परमात्मा ज्ञान को ये समझा रखे परमात्मा ने। आओ देखो, हाँ सर। अब ये देखो ऋग्वेद, ऋग्वेद 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 वेद ग्रंथ, 4 वेद हैं।
वेद इतने मोटे मोटे हैं, तो इन संतों से जब भी हमने सवाल किया कि ऋग्वेद में क्या है भगवान का नाम, तो ये कहते थे वेद क्या तुमने पढ़े, इतने मोटे हैं, उम्र निकल जाएगी, नहीं पढ़ पाओगे, चारों रख दिए तुम्हारे सिर के बराबर हो जाएंगे, वेद कब पढ़ोगे तुम। मतलब हमें डराया धमकाया करते थे ये। अब ऋग्वेद में मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 94 का श्लोक नंबर 3, इसमें बताया है कि पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करता है। वह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। अगर कृष्ण जी भगवान थे तो क्या कृष्ण जी कोई संत थे? क्या कृष्ण जी कवि थे? अगर राम जी भगवान है, क्या राम जी कवि थे या राम जी संत थे? नहीं थे। कबीर परमात्मा चारों युगों में पीछे देखा था, एक संत की भूमिका करी, और बड़े से बड़े कवि की भूमिका करी। सबसे बड़ा कवि कौन है? कबीर देव। सबसे बड़ा संत कौन है? कबीर देव। और सबसे बड़ा भगवान कौन है? कबीर देव। अभी ग्रंथ साहिब से प्रमाण करेंगे। दूसरा यहाँ पे ये देखो, कबीर देव अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुभाग 1 मंत्र नंबर 7, वो लिखा है कबीर देव, भगवान का नाम कबीर देव। अब ये देखेंगे ग्रंथ साहिब। नानक जी जब सचखंड गए, परमात्मा को आंखों से जो देखा, वो नीचे आके क्या कह रहे हैं, ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। तो पहली बाणी लिख रहे हैं, राग तिलंग महला पहली बाणी। इसमें कह रहा है, एक अरज गुप्तम पेश तो दरगोश पूर्ण करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। सबके ऊपर अपना हुक्म चलाता सबसे बड़ा भगवान जो है वो कबीर देव आप हैं। नानक जी जैसे महान संत सिद्ध कर रहे हैं अपनी बाणी से। अगर कोई कहता है कबीर जी अगर भगवान थे, आज से पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? हमारा दुर्भाग्य रहा जो इन संतों के पास नहीं हम पहुंच पाए। वो कबीर परमात्मा आदि अनादि से चला आ रहा है और चलता रहेगा, सारे युग में आ रहा है। भगवान कभी आता नहीं है। तो किसी भी ग्रंथ को खोलोगे तो था और है और वही रहेगा। तो ये इन वाणियों से देखा। अब एक सवाल आता है कि जब हम भागवत का आयोजन कराते हैं तो लगभग सब जानते हैं, अब जो ये कथावाचक हैं 10 लाख 15 लाख इनकी फीस हो गई, 20 लाख, किसी की 30-40 लाख। जब इतनी लाखों में फीस ले रही है और जब भागवत का आयोजन कराएं तो उसमें तो ये गांठ लगा के रख लेते हैं। और एक छोटी सी डायरी जो इनके खुद के अनुभव विचार लिखे रखे, वो डायरी में से बोलते हैं फिर अपनी मर्जी से जो हमें पसंद आए। उन्हें नहीं मतलब कि इनका मोक्ष कैसे हो, उन्हें पैसा चाहिए 30 लाख, 7 दिन कैसे काटें वो अपनी विधि सोचते हैं। तब वो देवी भागवत में गांठ क्यों लगा रहे हैं? वो भागवत ग्रंथ का जो हम पैसे दे के इन्हें लेके आ रहे हैं आयोजन कराने के लिए, वो ग्रंथ बांधते क्यों? ये ग्रंथ रखा है पीछे, अभी खुद अपनी आंखों से देखेंगे ये इसलिए ग्रंथ को बांध रहे हैं। इस ग्रंथ में एक ऐसी सच्चाई लिखी है जो अभी दिखाएंगे चल के। ये सतगुरु का काम होता है उस पिटारे को खोले, वो अभी देखेंगे। इधर आ जाओ, इधर अभी भगत जी इधर ही ले आओ उन्हें, इधर एक ही साइड आ जाओ सभी। बाबा जी को भी इधर ही ले आओ, थोड़ी सेवा हो जाए। संत जी, संत जी आ जाओ, इधर आ जाओ, समझ लो आप। नहीं भाई मैं नहीं मतलब ऐसे अनुभव में होगा ना आपको, वैसे बता दीजिए। इसकी भक्ति करते हो कैसे क्या हो, कैसे भगवान कैसे सूक्ष्म है, कैसे बताओगे आप हमें भी तो पता चले कैसे दिन में बता दीजिए बस इनको एक बार जानना है थोड़ा। धर्म के पंडों से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं एक ये संत महाराज और ज्ञान निराकार है, सूक्ष्म है। आपके गुरु जी का क्या नाम है? सुनिए मेरी बात, एक राजा के समान सुंदर है। जो भगवान है वो कभी मरदा नहीं, जिंदा नहीं, वो जन्म नहीं लेता। अरे रुको ना, चार्ट भगवान कभी जन्म नहीं लेता, मरदा नहीं, जिंदा नहीं, वो निराकार है, सूक्ष्म है।
सबसे पहले अपने नाम पूछेंगे और कहाँ से, फिर भगवान के बारे में हम साइड का हाथ लंबा करेंगे। सच्चे जी आपको नहीं बनाना। नहीं हमको सतलोक में रहता है। कबीर नामक भगवान है जो अपने सतलोक में रहता है, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता है। परमात्मा साकार है और सह शरीर है। पीछे की लीलाओं में देखा भगवान के बहुत सुंदर तेजों में मुकुट लग गया था सिर पे, और राजा की तरह भगवान सिंहासन पर जच के बैठ के केशव के साथ ज्ञान चर्चा करी। तो वो सिंहासन आया कहाँ से? अगर भगवान निराकार है तो सिंहासन उसके वास्तविक लोक से आया और नीचे आके लग गया। भगवान इतना सुंदर है तो उसका सुंदर सिंहासन होना चाहिए। तो पीछे जब वहाँ जाएंगे दरबार साहिब में, तो उस भगवान के लिए इतना सुंदर सिंहासन विराजमान है जो इंतजार कर रहा है। कुछ दिनों के बाद वो भगवान इसी सिंहासन पे जच के बैठेगा आके। परमात्मा पाप नष्ट कर सकता है, यजुर्वेद कह रहा है। जितने भी भारत के धर्मगुरु हुए वो कहते हैं पाप कर्म तो भाई भोगने पड़ेंगे, और नहीं तो कृष्ण जी को या राम जी को उदाहरण बता देते, इनने भुगते थे। अपन कौन लेकिन है? वेद कह रहा है पाप कर्म नष्ट करता है भगवान। कबीर परमात्मा संपूर्ण शांतिदायक है। अब आप बताओ, जैसे रामायण हुई, रामायण सीरियल, रामायण में एक राजा दशरथ के पुत्र का जिक्र आया, भगवान राम का लीला हुई, पत्नी को रावण ले गया। उधर जाके इतना करोड़ों की तादाद में बांदरों की संख्या को लेकर के पुल बनाया, इतना संघर्ष हुआ, पुल बना के समुद्र पार कर लिया, सीता खोज हो गई, लेके आ गए। रावण से घमासान हो गया, करोड़ों की तादाद में मारे गए, सेना वहाँ पे लोग, खून की नदियाँ बह गई। या तो ये वेद गलत है यजुर्वेद, या तो वो भगवान जिसको हम भगवान मान रहे हैं वो गलत है। परमात्मा संपूर्ण शांतिदायक भगवान है, और वहाँ पे खून की नदियाँ बह गई, महाभारत में खून की नदियाँ बह गई। या तो इस वेद को हटा दो या तो उस भगवान को हटा दो। ये जो बात हमारा वेद भी सही कह रहा है, लेकिन हम किसी दूसरे भगवान को जो भगवान है ही नहीं उसको समझ बैठे थे भगवान। अब यहाँ देखें, पूर्ण संत की पहचान, संत तो दुनिया पूरी भरी पड़ी संतों से, सब कहते हैं हमारा ज्ञान अच्छा है, हमसे जुड़ो। लेकिन वेद कह रहा है कि वो संत कौन है जिससे जुड़ने पे आपकी 101 पीढ़ी का उद्धार होगा। वो पीछे बताया सतगुरु के लक्षण, 4 वेद 6 7 वो 18 पुराण सबसे निकाल कर एक भगवान को दिखा देगा। यहाँ लिखा है कि पूर्ण परमात्मा आयु बढ़ा सकता है, किसी भी भयंकर रोग को नष्ट कर सकता है। इतनी जगह पर ऋग्वेद सिद्ध कर रहा है। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि भाई पाप कर्म आपके भाग्य में जो लिखा है भुगतना पड़ेगा, कट नहीं सकता है। अब ऋग्वेद ने कमाल कर दिया, ये देखो भरा पड़ा है। ये कह रहा है कि रोग कोई भी हो खत्म कर देगा एक मंत्र शक्ति से। प्रेमानंद जी आपका स्वागत है, सतलोक आश्रम धनाना धाम में आए और हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। गारंटेड लिख के ले लो, आपकी किडनी फिडनी सब 2 मिनट में ठीक होंगी, क्योंकि वेद सही कह रहे हैं, भगवान रोग काटता है। उस परमात्मा से तुम अभी पहुंच नहीं पाए जो रोग काटे है, वो परमात्मा कबीर देव है। यहाँ आ जाओ, यहाँ रोग कटेगा। 3 बार में नाम दीक्षा का प्रमाण, ये सामवेद कह रहा है। उस सच्चे भगवान की भक्ति 3 बार में मंत्र मिलेगा। जितने भी संत हैं ये धर्मगुरु, ये कहते हैं राधे राधे या ओम नमः शिवाय का जाप करो, बस इससे मुक्ति होगी। सामवेद कह रहा है 3 बार में नाम दीक्षा मिलेगी। इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो अपने भक्तों को 3 बार में नाम दीक्षा देते हैं और 3 बार की आरती कराते हैं, सुबह दोपहर और शाम। वेद में लिखा है 3 बार नाम दीक्षा, भगवत गीता में लिखा है ओम तत्सत 3 बार में नाम दीक्षा, कुरान शरीफ में लिखा है एन सीन काफ 3 बार में नाम दीक्षा। और संत रामपाल जी महाराज आज दे रहे प्रथम नाम, सतनाम और सारनाम, ये कोड वर्ड है। तो गुरु जी खुद ही बताते हैं अपने भक्तों को जो उपदेश लेते हैं। सही। ये ज्ञान आपको अगर सही लग रहा है, ये भक्ति सही लग रही है, तो प्रमाणों के साथ ये सच्चाई आपको दिखा दी गई है। सतगुरु आपके सामने रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएं। कौन से वाला? गायत्री मंत्र। जय बंदी छोड़ के अब जो भी हो, जो भी हो, वो बहुत जरूरी चीज़ थी।
एक देवी भागवत और दिखाएं आपको, वो गांठ क्यों लगा रहे हैं ये कथावाचक हैं, वो दिखा के फिर बिठाते हैं इनको थोड़ी देर। नहीं हम आपको बिठा लेंगे वहाँ। संत लोगों को भी तो केवल 2 मिनट संत लोगों को समझ में आ जाए तो हम लोग एकदम भयभीत हो गए। ये चल रहा है कि बैठ रहा है? यहाँ पे शास्त्र रखे हुए हैं प्रमाण सहित। यहाँ पे ये गुरु नानक साहिब का ग्रंथ है, श्रीमंद गीता भागवत है, ये श्री महादेवी पुराण है, ये देवी पुराण है, ये कुरान है। ये सारे धर्म की शास्त्र हैं यहाँ पे, सब धर्मों से ये शास्त्र प्रमाण रखे हुए हैं। जी बाबा जी ये सारी चीज़ें बताते हैं। ये शिव महापुराण है, ये ब्रह्मा पुराण है, श्री महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में लिखा हुआ है। ये भट्ट रामायण, इसमें लिखा हुआ है संसार में किया गया दान पुण्य आदि कार्य को सब ब्राह्मण अपनी उदर पूर्ति के लिए करता है। ये सारे काम ब्राह्मण अपने पेट को पालने के लिए करता है। तीर्थों की स्थापना करके यात्रियों को मार्ग पकड़ा दिया, यह सब ब्राह्मणों को अपने पेट के पालने की विधि है। व्रत आदि के लिए प्रदोष बनाते हैं, ये सब कही गई झूठी बातें हैं। एकादशी, चतुर्दशी, अष्टमी, इतवार, मंगल, नवमी, तीज, चतुर्दशी, करवा चौथ आदि के विषय में पोथियों में मिथ्या व्रत बताया गया है। सब कुछ झूठा बता दिया। आगे देखिए, जो कोई व्यक्ति व्रत से प्रीति करता है, ये समस्त कर्म असमृद्धि को खानी है। हे भाई, जो कोई व्रत के मार्ग पर चलता है उनके पूर्वज नरक में जाते हैं। गंगा यमुना एवं चारों धाम में जाना भव सागर की खानी में जाना है। कार्तिक एवं वैशाख में जो स्नान करते हैं नीच योनि में उत्पन्न होते हैं। मंदिर में देवता की पाषाण पूजा होती है, सभी पूजक अंतर में भव सागर में भटकते हैं। जो तृप्त होकर राम जप करता है उसका जन्म निरर्थक उठता है। राम जाप करने का भी निरर्थक हो गया। जो शिव देवी पार्वती की पूजा करता है वह नीच होता है। हमसे उसे छोटी बातें सोचनी पड़ती हैं। जो तृप्त होकर कथा पुराणों को सुनता है वे बार बार संसार में झटके खाता है। ब्राह्मण जिन जिन विचारों को मुक्ति के लिए समझाते हैं वे सब काल की खानी एवं यमलोक में यम से दंडित हैं। पंडितों ने इस प्रकार मनुष्यों के लिए काल का विधान बिछा दिया है और उससे कोई जीव बचने नहीं पाता। उन्होंने अज्ञानी के लिए व्रत बैठा दिया और ज्ञानी के लिए पूतियाँ। इस प्रकार से पंडितों ने जान डाल दिया है, उससे उभर कर कोई भवसागर को पार नहीं जा सकता। अब मैं उनका संपूर्ण वृत्तांत सुनाता हूँ। भगत जी कौन सा ग्रंथ? घट रामायण है। घट रामायण है। अच्छा, ये घट रामायण है। ये जो संत जी के पास है सत्साई भगत जी, सत्साई ना